नमस्कार दोस्तों। पैसा इस दुनिया की एक ऐसी खोज है जो आज सब दुखों की वजह है। पैसा जब तक जीने का माध्यम है तब तक एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब ये दिमाग पर सवार हो जाता है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज मैं जिस पर्सनैलिटी की बात करने जा रहा हूँ वो किसी समय पर बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन जब पैसा आया तो उसके दिमाग पर इस कदर सवार हुआ कि अपने परिवार के सदस्य भी उसे अच्छे नहीं लगते। यह इंसान है MS धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान और भारत का सबसे सफल कप्तान भी। धोनी भले ही भारत का सबसे सफल कप्तान हो, लेकिन वह इंसान दो पैसे का भी नहीं है। धोनी के सर पर पैसे का भूत सवार है और वह इंसान को इंसान नहीं, अपने आगे कीड़े मकोड़े के जैसा समझता है। MS धोनी उर्फ महेंद्र सिंह धोनी, उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1981 को रांची, झारखंड में, जो कि उस समय बिहार का हिस्सा हुआ करता था। धोनी का पैतृक गांव अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में था, लेकिन धोनी के जो पिता हैं वो उत्तराखंड से रांची, बिहार चले गए और बाद में वो झारखंड बन गया। धोनी के पिता का नाम पान सिंह, जो कि मैकॉन कंपनी में पंप ऑपरेटर का काम करते थे। माँ एक हाउसवाइफ है। धोनी के परिवार में उसकी एक बहन है जिनका नाम है जयंती गुप्ता और एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह धोनी। आप में से काफ़ी लोगों ने धोनी पर बनी फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी जरूर देखी होगी, लेकिन उसमें काफ़ी बातें गलत दिखाई गई थी तो काफ़ी बातें छिपाई गई थी। फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया कि MS धोनी का एक बड़ा भाई भी है जिनका नाम है नरेंद्र सिंह धोनी। धोनी का कहना है कि उसके बड़े भाई जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, इसलिए उसने जो है अपने बड़े भाई से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। MS धोनी के बड़े भाई किसी समय पर काफ़ी अच्छे और जिम्मेदार भाई हुआ करते थे। जितनी मेहनत धोनी ने अपने कैरियर बनाने में की है, उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट धोनी के बड़े भाई ने धोनी को किया है। ये सही बात है कि धोनी बचपन से ही खेलों में काफ़ी अच्छा रहा था। शुरू में वह अपने स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलता था और उसका सारा ध्यान जो है अपनी पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में हुआ करता था, लेकिन धोनी के पिता नहीं चाहते थे कि वो खेलों में अपना ध्यान लगाए। धोनी के पिता चाहते थे कि MS धोनी पढ़ाई में अच्छा करे और पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करे। ऐसे समय में धोनी को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था तो वो था महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा भाई नरेंद्र सिंह धोनी। नरेंद्र पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने BCom बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। हालांकि नरेंद्र भी जो है खेल कूद में काफ़ी अच्छे थे और वो भी बचपन में अपने स्कूल में फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन पिता की डांट और घर की जिम्मेदारियों ने उनसे उनका शौक छीन लिया और उन्होंने अपना सारा ध्यान खेल कूद को छोड़कर पढ़ाई पर लगाना शुरू कर दिया। MS धोनी को फुटबॉल से प्यार नेचुरल नहीं है। वह बचपन में अपने बड़े भाई को फुटबॉल खेलते हुए देखता था, तो वहीं से उसका जो रुझान था वो फुटबॉल की तरफ होता चला गया। 10th क्लास तक MS धोनी जो है फुटबॉल पर ही अपना फोकस करता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि बाद में उसे क्रिकेट में आना पड़ा। 12th क्लास के बाद में धोनी ने BCom में एडमिशन तो लिया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया और पढ़ाई ड्रॉप कर दी। इसके बाद धोनी ने कैसे रेलवे में जॉब की और कैसे उस जॉब को छोड़ा, ये आप लोग जो है फिल्म के अंदर अच्छे से देख चुके होंगे। जिस समय धोनी का सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ, उस समय तक भी जो है धोनी के बड़े भाई धोनी के सपोर्ट में उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे, बल्कि उसके भी कई साल बाद तक दोनों भाई साथ साथ रहे थे और धोनी को काफ़ी सपोर्ट भी किया था। लेकिन अब सवाल आता है कि जब धोनी के भाई जो हैं, बड़े भाई इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो धोनी ने अपनी फिल्म के अंदर अपने भाई का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों धोनी ने अपने घर में 4 मेंबर दिखाए, 5वें अहम सदस्य को दरकिनार कर दिया? क्या धोनी के माता पिता ने इस बारे में धोनी से कोई बात नहीं की होगी या कुछ भी नहीं पूछा होगा? दरअसल जब धोनी इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया था और देश दुनिया में उसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया था, तब धोनी के बड़े भाई ने धोनी से अपना कैरियर सुधारने में मदद मांगी थी, लेकिन धोनी सिर्फ जो है अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस करना चाहता था। नरेंद्र सिंह धोनी चाहते थे कि महेंद्र जो है अपनी जान पहचान का थोड़ा सा फ़ायदा उठाए और एक अच्छी नौकरी दिलाने में उनकी मदद करे, क्योंकि MS धोनी ने जो है अपने कई दोस्तों को भी छोटी मोटी जॉब दिलाई थी, लेकिन MS धोनी चाहता था कि उसका भाई ज़िंदगी भर
उसके ऊपर डिपेंड रहे और आर्थिक रूप से अपने छोटे भाई पर निर्भर रहे, लेकिन बड़े भाई को ये मंजूर नहीं था। यही वजह रही कि दोनों भाइयों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। इसके बाद धोनी का कैरियर आसमान पर पहुंचता गया और धोनी के भाई की जो हालत थी वो ऐसी हो गई कि घर में खाने तक के लाले पड़ गए। नरेंद्र सिंह धोनी जब आर्थिक रूप से परेशान हुए तो उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नरेंद्र जो है शराबी बनते चले गए। जितना हाथ नरेंद्र का शराबी बनने में उनका खुद का है, उससे कहीं बड़ा हाथ MS धोनी का है। MS धोनी चाहता तो अपने बड़े भाई की मदद कर सकता था, उन्हें अच्छी नौकरी दिलवा सकता था, लेकिन उसने मदद नहीं की। MS धोनी चाहता तो एक फ़ोन कॉल करके अपने बड़े भाई को बहुत अच्छे पोस्ट पर उनको जॉब लगवा सकता था, लेकिन अपनी ईगो के आगे MS धोनी ने ऐसा नहीं किया। MS धोनी ने सिर्फ अपने बड़े भाई को शराबी नहीं बनाया, बल्कि उसे मरा हुआ भी घोषित कर दिया। MS धोनी चाहता तो अपनी फिल्म के अंदर अपने बड़े भाई को दिखाकर या बड़े भाई ने जो धोनी के लिए किया था उसे दिखाकर बड़े भाई को छोटा सा सम्मान दे सकता था, लेकिन इस घमंडी इंसान से वो भी नहीं हुआ। एक भाई आज जहां अरबों रुपए की दौलत में खेल रहा है, वहीं दूसरा भाई आज पाई पाई को मोहताज है। इस पूरी कहानी में थोड़ी गलती धोनी के माता पिता की भी रही। उन्होंने भी अपने पैसे वाले बेटे को ज़्यादा फेवर किया बजाय गरीब बेटे को। यही हाल धोनी की बहन का भी रहा। MS धोनी की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो धोनी की सबसे पहली गर्लफ्रेंड थी प्रियंका झा। प्रियंका के बारे में खुद धोनी ने भी जो है अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2002 के दौरान जो है प्रियंका उनकी गर्लफ्रेंड रही थी। प्रियंका के बारे में बताया जाता है कि उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। प्रियंका से अफेयर के बाद ही, यानी उसकी मौत के बाद ही धोनी का जो है भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया था। धोनी का पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ था, जो कि साल 2004 में खेला गया था। भारतीय टीम में जगह बनाने के बाद MS धोनी का अफेयर शुरू हुआ मॉडल और एक्ट्रेस सनाया पाटिल से। सनाया एक मॉडल है और एक्टिंग में ट्राई कर रही थी। इन दोनों का अफेयर चला लगभग 1 साल। 1 साल के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। धोनी को बॉलीवुड शुरू से ही अट्रैक्ट करता रहा है। यही कारण है कि रिटायर होने के बाद धोनी का प्लान बॉलीवुड में प्रोड्यूसर बनने का है, जिसकी वह ऑलरेडी तैयारी में लग चुका है। धोनी की ज़्यादातर गर्लफ्रेंड भी जो है फिल्मी दुनिया से रही हैं। सनाया के बाद धोनी की लाइफ में आई दीपिका पादुकोण। दीपिका और धोनी का अफेयर भी 1-1.5 साल लंबा ही चला। दोनों का अफेयर उस समय टूटा जब धोनी को पता चला कि दीपिका एक ही समय पर खुद उसे और युवराज सिंह दोनों को डेट कर रही थी। यही वजह रही कि धोनी ने दीपिका से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। दीपिका के बाद धोनी की लाइफ में आई प्रीति सिमोस नाम की एक क्रिएटिव डायरेक्टर। प्रीति कपिल शर्मा शो की क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुकी है और प्रीति ने जो है कपिल शर्मा के साथ में लगभग 8 साल काम किया था। दीपिका के बाद धोनी का नाम जो है प्रीति के साथ में भी जुड़ा था। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी ही ख़त्म हो गया। प्रीति के बाद धोनी की लाइफ में आई लक्ष्मी राय नाम की एक साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस। लक्ष्मी राय ने जो है साउथ में कई फिल्मों में काम किया है और अभी भी जो है साउथ के सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था साल 2009 में। इन दोनों का अफेयर हालांकि कुछ ही महीने चला और टूट गया। लक्ष्मी ने एक बयान में कहा भी था कि वह धोनी के साथ में बहुत ज़्यादा खुश है और वह चाहती है कि धोनी उसे जो है शादी के लिए प्रपोज करे, लेकिन बदकिस्मती से लक्ष्मी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी क्योंकि धोनी उस समय जो है अपनी सफलता के नशे में चूर था। लक्ष्मी के बाद धोनी की लाइफ में आई बॉलीवुड एक्ट्रेस ओसिन। ओसिन और धोनी का अफेयर शुरू हुआ था साल 2010 में। हालांकि धोनी ने साक्षी से जो शादी की थी वो भी 2010 में ही की थी। एक तरफ धोनी जो है साक्षी को डेट कर रहा था तो दूसरी तरफ ओसिन को। इसके बाद जब धोनी ने अचानक साक्षी से शादी कर ली तो ओसिन और धोनी का रिश्ता भी टूट गया। साल 2013 में IPL मैचों में फिक्सिंग का भांडाफोड़ हुआ था, आप सबको पता होगी। उस समय राजस्थान टीम के 3 प्लेयर जो थे उनको अरेस्ट किया गया था और उन पर जो है पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। इसी मैच फिक्सिंग में जो है चेन्नई के कुछ खिलाड़ियों का भी नाम सामने आया था, लेकिन अचानक से उनके नाम जो है दबा दिए गए। इसी सिलसिले में बाद में जो है चेन्नई टीम को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में कहा है कि IPL जो पूरा टूर्नामेंट है ये पूरी तरह से जो है अय्याशी का अड्डा है।
आईपीएल मैचों में पार्टी के नाम पर जो है खुल के अय्याशी की जाती है। लड़कियां और ड्रग्स इन पार्टियों की जान होती है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लड़कियां बुलाई जाती हैं और ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो इन पार्टियों में अय्याशी ना करता हो। लेकिन इन खिलाड़ियों का पीआर बहुत स्ट्रांग होता है, खासकर बड़े खिलाड़ियों का। यही कारण है कि अंदर की खबरें जो है बहुत कम बाहर आ पाती हैं। एमएस धोनी का पीआर भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। यही कारण है कि इसे कैप्टन कूल के नाम से मशहूर कर दिया गया है, जबकि धोनी भी गुस्सा करता है जैसे बाकी दुनिया के हर इंसान गुस्सा करते हैं। धोनी की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो धोनी बहुत ही घमंडी और बदतमीज इंसान है। जब धोनी की बायोपिक बन रही थी और सुशांत धोनी से कोई सवाल करता था तो धोनी हमेशा जो है सुशांत पर गुस्सा होता था और बहाना ये बनाया जाता था कि धोनी जो है सुशांत के सवालों से नाराज़ है। धोनी की बायोपिक में जिस इंसान ने काम किया, जिसने इतनी मेहनत की, जिसने इसे सफल बनाया, उसकी मौत पर इंसाफ मांगने के लिए इस इंसान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और उसका कारण बस यही था कि धोनी जो है अपने फिल्मी दुनिया के दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहता था। धोनी आज भले ही करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक हो, लेकिन असल में ये इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं है। धोनी ना अपने सगे भाई का हुआ, ना अपने दोस्त का। आज धोनी को अच्छाई का पुतला बनाकर मीडिया में पेश किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस इंसान का पीआर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमएस धोनी की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धोनी के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही।